Assalamu alaikum aspirants. Hope so you all are doing great. Our today's topic is about terrorism upsurgence. अपसर्ज का मीनिंग होता है इजाफा, इंक्रीज, किसी चीज़ में राइज देखना। ठीक है, तो टेररिज्म किस तरह से जो है उसकी अपसर्जेंस जो है वो आपकी स्टेट के अंदर बेसिकली जो करंट सिनेरियो सारा चल रहा है उसके अंदर किस तरह से ये जो है अपसर्ज कर रही है, इस पे ये आर्टिकल है। Let's start our article. A string of deadly incidents of terrorism in different parts of the country over the weekend illustrates the multifaceted nature of the militant threat that confronts Pakistan. String बोलते हैं सीरीज को, ठीक है, डोरी तार, यानी कि सीक्वेंस के अंदर, यानी कि कंटिन्यूसली, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप जो है वो डेडली होता है, मोहलिक, जानलेवा, यानी कि जिसमें आपकी ज़िंदगी जो है वो जाने का ख़तरा हो सकता है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं टेररिज्म के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आप अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में आपने देखे हैं वीकेंड के ऊपर जी, illustrates the multifaceted nature of the militant threat that confronts पाकिस्तान। ये किस चीज़ की वजाहत दे रहे हैं, ये आपको जाहिर कर रहे हैं। illustrate होता है वजाहत देना, या जाहिर कर रहा है कि कई रुखे, यानी कि मल्टीफेस्टेड, कई तरह के, कई नेचर के, कई नेचर उनकी डिफरेंट हो सकती है जो मिलिटेंट थ्रेट्स जो हैं पाकिस्तान फेस कर रहा है उनको। ठीक है, इट आल्सो हाईलाइट्स, ये इस चीज़ पे भी रोशनी डालता है, द फैक्ट, हकीकत पे, दैट द स्टेट कैन नॉट अफोर्ड द मेजर सिक्योरिटी लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब होता है ओवर साइट, यानी कि नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना किसी चीज़ को, उसमें कोताही बरतना, या ओमिशन, निगलेक्ट कह लें। ठीक है, तो रियासत जो है या पाकिस्तान जो है बेसिकली वो इतने बड़े सिक्योरिटी की कोताही को जो है वो नज़रअंदाज जो अफोर्ड है वो नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छे नहीं होंगे। वाइल देयर वाज इनिशियल कन्फ्यूजन अबाउट द नेचर ऑफ द पावरफुल ब्लास्ट नियर कराची एयरपोर्ट लेट ऑन संडे की शाम, जो एक कह लें डेडली इंसिडेंट आपने देखा कराची एयरपोर्ट के नज़दीक जो ब्लास्ट हुआ उसकी बात हो रही है। ये आर्टिकल उसी पे बेस्ड है, टेररिज्म के रिलेटेड है। तो उसमें पहले तो इब्तदाई तौर पे ये कन्फ्यूजन थी कि ये नेचर, इस इंसिडेंट की नेचर जो है वो लिंक्ड है टेररिज्म से या कोई और रीज़न थी, लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी BLA जो बैंड ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, उसने ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली थी। इट इज़ नाउ क्लियर दैट इट वाज अ टेररिस्ट अटैक। अब ये वाज़ेह है कि ये टेररिस्ट अटैक ही था। एटलीस्ट 3 पीपल हैव बीन कंफर्म किल्ड इन द इंसिडेंट। कम से कम 3 लोग जो थे वो इस इंसिडेंट के अंदर जो है वो उनकी जानें चली गई, यानी कि वो मारे गए, इंक्लूडिंग 2 चाइनीज़ नेशनल। उसके अंदर 2 चाइनीज़ नेशनल थे, यानी कि 2 चीनी उसके अंदर शामिल थे जो हलाकते हुई, और एक जो थे वो बेसिकली पाकिस्तानी थे। द फॉरेनर्स वर अपेरेंटली द टारगेट ऑफ दिस टेररिस्ट अटैक एज अ कन्वॉय ऑफ चाइनीज़ वर्कर्स वाज पासिंग थ्रू द एरिया, क्योंकि इस यहाँ से चाइनीज़ वर्कर्स का एक वफ्द गुज़र रहा था इस एरिया से। तो बेसिकली जो अटैक, ये टेररिस्ट अटैक जो था, इसका टारगेट ही इन्हीं को किया गया था, फॉरेनर्स को जो है वो टारगेट किया गया था। ठीक है, द बैंड बलोच लिबरेशन आर्मी हैज़ क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अट्रॉसिटी। इस अट्रॉसिटी कहते हैं कत्लो गारिद को, मसाकरे या किलिंग को, सेइंग दैट इट्स मजीद ब्रिगेड कैरिड आउट द अटैक, यानी कि इस जो है बलोच लिबरेशन आर्मी का मजीद ब्रिगेड, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम की है या ज़िम्मेदारी कबूल की, आप कह सकते हैं। मीनवाइल अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल वर मर्टायर्ड इन KP एंड बलोचिस्तान ऑन सैटरडे। जबकि ये इंसिडेंट तो संडे को हुआ है, उससे पहले सैटरडे को भी बलोचिस्तान और KP के अंदर जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स कुछ जो हैं उन्होंने शहादत जो है वो जाम शहादत नोश किया इस तरह के इंसिडेंट्स के अंदर। 13 आर्मी एंड FC पर्सनल वर मर्टायर्ड ड्यूरिंग सेपरेट क्लैशेस विद मिलिटेंट्स इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान एंड कुरम। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, कुरम एजेंसी और अक्ज़ई, और ये सारी जो है ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो KPK के अंदर आपकी हैं बेसिकली इलाके, इनके अंदर जो है टेररिस्ट अटैक्स के अंदर जो है क्लैशेस के अंदर जंगजुओं के साथ कह लें या दहशतगर्दों के साथ लड़ाई के दौरान जो है FC और आर्मी के 13 लोग जो हैं उन्होंने शहादत जो है वो कबूल की है। वाइल 3 सिक्योरिटी मैन लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ रोड साइड बम अटैक इन कालात। और कालात डिवीजन के अंदर जो है सड़क के किनारे जो बम नस्ब था उसके अंदर जो 3 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो चली गई हैं। द कराची बमिंग शुड सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। अब इस्लामाबाद की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उसके रास्ते में जो एक
अहम ख़तरे की घंटी जो है वो कराची बम्बिंग जो इंसिडेंट हुआ है कराची के अंदर, उसकी वजह से जो है वो ख़तरे की घंटी जो है वो बज रही है। ठीक है, इट कम्स ओनली अ वीक बिफोर हाई रैंकिंग फॉरेन डिग्निटरीज़ होता है बिग विग, यानी कि बड़े पर्सनैलिटीज़ या हाई ऑफिशियल्स कह लें, आला ओहदेदारान जो हैं, यानी कि मोअज़्ज़ज़ शख्स कह लें, लुमिनरी, जिसमें आपको पता है SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो होनी है, समिट होता है हाई लेवल मीटिंग, ये अभी होने जा रही है जी। अभी कुछ डेज़ बाद जो है इस्लामाबाद के अंदर इसकी मीटिंग होनी है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो इसके मेंबर हैं और कुछ आप एज अ गेस्ट भी कुछ कंट्रीज़ को इनवाइट करते हैं, तो उनको इनवाइट किया जाता है मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो उसके अंदर जो है डिफरेंट जो कंट्रीज़ से आने वाले थे फॉरेनर्स, उनके मतलब आने से कुछ कह लें दिन पहले ही ये इंसिडेंट जो हो जाना, तो ये कुछ खुश आइन बात नहीं है। ठीक है, इट मे वेल बी दैट द चाइनीज़ नेशनल्स वर टारगेटेड टू सैबोटेज होता है किसी चीज़ को या रमाल बनाना कह लें, या डिसरप्ट करना या डैमेज नुकसान पहुंचाना द SCO इवेंट। बेसिकली ये समझा जा रहा है, मतलब ये कंसिडर किया जा रहा है कि चाइनीज़ नेशनल को जो टारगेट किया गया, ये बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट को ख़राब करने की या उसको तखरीबकारी करने की उसमें एक साजिश थी। द चाइनीज़ एम्बेसी हैज़ नॉट माइंस्ड इट्स वर्ड्स। इट्स वर्ड्स का मीनिंग होता है नरमी से बात ना करना, यानी कि सीधा साधा, यानी कि डायरेक्टली बात करना या स्पीक कैंडिडली। ठीक है, यानी कि आप उसमें कोई आपकी बात में कोई नरमी या गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो चाइनीज़ एम्बेसी जो है उसने जो दो टोक कह लें आप बात की है, डिमांडिंग दैट पाकिस्तान थॉरली इन्वेस्टिगेट द अटैक। इन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इस वाक़े की तहकीकात करनी चाहिए, इस हमले की, एंड स्वेली पनिश द परपिट्रेटर्स होता है मुजरिम, कल्प्रिट्स या क्रिमिनल्स जो हैं उनको इसके अंदर सज़ा देनी चाहिए, सख्त सज़ा देनी चाहिए। एंड हैज़ कॉल्ड अपॉन द स्टेट टू प्रोटेक्ट चाइनीज़ सिटीजन्स एंड प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। और इस बात पे उन्होंने जो है वो हुकूमत से कहा है कि वो चाइना के जो वर्कर्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, ये सिटीजन्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाए, और जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उनको भी जो है वो सिक्योर करे, प्रोटेक्ट करे। दिस इज़ द सेकेंड मेजर इंसिडेंट टारगेटिंग चाइनीज़ नेशनल दिस ईयर आफ्टर द बिशाम अटैक इन मार्च। 26 मार्च को आपको पता होगा बहुत सारों को, बिशाम जो है बेसिकली तहसील है KPK के अंदर एक, उसमें जो है शांगला डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील बिशाम जो है उसमें 26 मार्च को अटैक हुआ 2024 को चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर। उसमें एक ड्राइवर जो था उसके साथ 5 चाइनीज़ थे। तो टोटल जो 6 कैजुअलिटीज़ जो हैं इस इंसिडेंट के अंदर रिपोर्ट की गई थी, 5 चाइनीज़ थे और एक ड्राइवर था पाकिस्तानी। तो उनकी बेसिकली हलाकत जो है इस इंसिडेंट के अंदर हुई थी। ये भी चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर एक डायरेक्ट अटैक था कह रहे हैं, इन विच 5 फॉरेनर्स वर किल्ड, जिसमें 5 चाइनीज़ फॉरेनर्स जो थे वो मारे गए। Simply put, Pakistan cannot afford such acts of terrorism as the economy begins a long journey of recovery। अगर हम सादा तौर पे ये चीज़ कहें कि पाकिस्तान जो है इस तरह के टेररिज्म के एक्ट्स जो है, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, अपनी इस इकॉनमी के जो जिस टाइम मतलब एक तवील सफ़र में है हमारी इकॉनमी, जिसको रिकवर होने की ज़रूरत है, उसके अंदर इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड द कंट्री री इंगेज विद द वर्ल्ड बाय होस्टिंग बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एक्सचेंजेस। जिस वक्त पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क जो है वो फिर से री एंगेज होता है, फिर से जो है किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, उसके साथ जो है आप दुनिया की मुख्तलिफ जो है बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्सचेंजेस के साथ कई होता है। बेसिकली बायलैटरल का मीनिंग दो तरफा, 2 साइडेड म्यूचुअल रिलेशंस जो है आपके कुछ स्टेट्स के साथ या ऐसे आपके जो है एग्रीमेंट्स चल रहे हैं उनके साथ, या मल्टीलैटरल एक्सचेंजेस में जो आप इन्वॉल्व हुए हैं उस टाइम पे। द कराची एयरपोर्ट इज़ सपोज टू बी अ हाईली सिक्योर लोकेशन। कराची एयरपोर्ट जो है जिसको हम बहुत सिक्योर महफूज जगह समझते थे बेसिकली, अब वो भी जो है वो सेफ़ नहीं रही। गार्डेड बाय सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ में बेसिकली ये समझा जाता था। एंड सराउंडेड बाय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, और जिसके आसपास जो है बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी मौजूद हैं, स्टेशंस हैं, इंस्टॉलेशंस कहते हैं स्टेशंस को, या प्रीमिसेस बेसिकली कि अहाते के अंदर या उसके आसपास जो है वो मिलिट्री की प्रेजेंस है। अ थॉरो प्रोब, एक मुकम्मल तहकीक, प्रोब होता है इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, तहकीक करना। इस देयरफॉर वेरी मच रिक्वायर्ड टू अनकवर होता है जाहिर करना या इंकशाफ करना, किसी चीज़ को सतह पे ले आना या उसको जाहिर करना या उसकी हकीकत बताना कि इसमें क्या मतलब फैक्ट्स थे। हाउ टेररिस्ट वर एबल टू स्ट्राइक एट सच अ सेंसिटिव लोकेशन, इतनी हसास जगह पे टेररिस्ट किस तरह से काबिल हुए कि उन्होंने इस जगह पे हमला कर दिया। मोर ओवर द अटैक्स इन कराची एंड इन KP
बलोचिस्तानी लिस्टेड हाउ वेरिड द मिलिटेंट थ्रेट इज़। जबकि आपने जितने भी इंसिडेंट्स देखे, टेररिस्ट अटैक्स देखे, कराची के अंदर, केपी के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, ये सब क्या ज़ाहिर करते हैं कि कितनी मुख्तलिफ नौइयत के जो है मिलिटेंट थ्रेट्स जो हैं पाकिस्तान फेस कर रहा है या पाकिस्तान को करने पड़ सकते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग एक्शंस ना लें। रेंजिंग फ्राम द सेपरेटिस्ट ग्रुप्स टू द रिलीजियस इंस्पायर्ड फाइटर्स। जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो इन्वॉल्व हैं इन टेररिस्ट अटैक्स के अंदर या रिलीजियसली इंस्पायर्ड जितने भी फाइटर्स हैं, चाहे वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रशिंग द पोलिटिकल अपोजिशन, बजाय इसके कि आप अपने सियासी मुखालफिन को क्रश करें, क्रश होता है उनको ख़त्म करना, किसी चीज़ को बेसिकली डाउनग्रेड करना, जलील करना। ऑल आर्म्स ऑफ द स्टेट including the administration and the security establishment need to fully devote their energies to eliminate the terrorist threat from the country। तमाम आपकी रियासत के जो इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन समेत, आपकी इंतज़ामिया समेत, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के समेत आपको ज़रूरत है मुकम्मल तौर पे डिवोट होता है वक्फ करना, गिव ऑफ़र करना, यानी कि अपनी पूरी जो कंसंट्रेशन है, आपकी तवज्जो है या फोकस है, वो किस चीज़ पे होना चाहिए। अपनी पूरी एनर्जी जो है आपने वो लगानी है जी कंट्री के अंदर से टेररिस्ट थ्रेट को ख़त्म करने में। दहशतगर्दी के इस ख़तरे को किस तरह से हमने ख़त्म करना, उस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम अपनी जो आपकी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो चल रही है स्टेट के अंदर, या पॉलिटिकल अपोजिशन को आपने किस तरह से क्रश करना है, कौन से टैक्टिक्स यूज़ करने हैं, उस चीज़ में बजाय इसके कि आप अपनी स्टेट को जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करें, ठीक है, इन द शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे सोल्यूशन हम दे रहे हैं जी, सजेशन इस प्रॉब्लम का हम क्या जो है वो सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर जो गिवन है वो आपके पास है। दिस कैन बी अचीव थ्रू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। दैट प्रीएम्प्ट, जो पहले से रोकी जा सकती हैं, ठीक है। प्रीएम्प्ट का मतलब होता है पहले से रोकना, यानी कि कोई अनप्लेजेंट इवेंट जो है वो होने को करीब हो और आप उसको जो है वो वक्त से पहले रोक लें। वायलेंट एक्टर्स फ्रॉम कैरिंग आउट देयर मेल वोलेंट डिज़ाइन। मेल वोलेंट होता है बुरा असर डालने वाले, मेलिशियस नेस्टी यानी कि ख़राब नेचर के अंदर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको होने से पहले ही रोक देना चाहिए। इकनॉमिक रिकवरी एंड नेशनल डेवलपमेंट, आपकी कौमी सलामती जो है या माशी जो रिकवरी है आपकी, वो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, विल बी इम्पॉसिबल टू अचीव अनलेस दीज टेररिस्ट थ्रेट्स आर एड्रेस। जब तक आप ये दहशतगर्दी के खतरात जो हैं इनको एड्रेस नहीं करेंगे, इनको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो नेशनल डेवलपमेंट और इकनॉमिक रिकवरी है वो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द स्टेट नीड्स टू गो बियॉन्ड, मतलब इससे आगे जाके हमें सोचने की ज़रूरत है। रैटिक जितने भी हम बयानिए देते हैं या एक्सप्रेशन देते हैं, यानी कि आप ज़बानी कलामी जो कुछ कहते रहते हैं, उससे बढ़ के हमें सोचने की अब ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। एंड टेक मीनिंगफुल स्टेप्स इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से हमें जो है मीनिंगफुल होता है, अहम इक़दामात इसमें हमें लेने की ज़रूरत है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। बेसिकली कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पहले बाकी के जो डॉन आर्टिकल से 1 वीक ऑलमोस्ट जो है वो अपलोड नहीं मैं कर सकी, तो इसमें आपके पास वोकैबुलरी भी है, सिनोनिम्स भी हैं, ठीक है। इसको आपने गो थ्रू कर लेना एक दफ़ा, और इसमें जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स है आपके पास, और जो आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेररिज्म के हवाले से, तो इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करने के बाद इसमें से फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो हाईलाइटेड जो है वो निकाल लेना, और इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो आप सजेस्टेड है कि हम इसमें क्या सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है तो वो चीज़ भी आपके पास गिवन है, तो आप अपना जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस एक डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।